मैंने अभी अभी पढ़ा कि हुआवेई और हुआनिंग रुइची इनर मंगोलिया के ईमेन ओपन पिट खदान में क्या कर रहे हैं, और मुझे कहना होगा ये बहुत ही कमाल की बात है। उन्होंने 100 से अधिक पूरी तरह इलेक्ट्रिक, पूरी तरह से स्वायत्त हॉल ट्रक तैनात कर दिए हैं, जिससे यह दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा बेड़ा बन गया है। और हाँ, कोई ड्राइवर नहीं है, ये वाहन खुद चलते हैं। ये सब हुआवे के 5G एडवांस्ड नेटवर्क द्वारा संचालित है, जो वही तकनीक है जो वे अपनी सेल्फ ड्राइविंग कारों में उपयोग करते हैं। यही वास्तविक समय डेटा, वाहन समन्वय और क्लाउड नियंत्रण के साथ इसे सब जोड़ता है। हुआवे इसे दुनिया की पहली उपलब्धि कह रहा है, और ईमानदारी से कहूं तो यह सच में है। उन्होंने एक कोयला खदान को दिखाया है कि स्मार्ट माइनिंग कैसी हो सकती है, और जो बात और भी अद्भुत है वह यह है कि इन ट्रकों में केब नहीं है, चालक के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें पूरी तरह से स्वायत्त होने के लिए आधारभूत रूप से बनाया गया है, अर्थात ये केवल चालक को समीकरण से बाहर नहीं निकालते, बल्कि इसे पूरी तरह से फिर से लिखते हैं। प्लेबुक। और वे बेहद ठंडे मौसम में काम कर सकते हैं, 40 डिग्री तक, और मानव द्वारा संचालित ट्रकों की तुलना में 20% अधिक कुशल हैं। संख्या भी ठोस है। ये ट्रक लगभग 90 मीट्रिक टन या लगभग 100 टन, अगर आप अमेरिकी मापदंडों में सोच रहे हैं, का परिवहन कर सकते हैं। बैटरी के विनिर्देश पूरी तरह से विस्तृत नहीं थे, लेकिन समान यूनिट्स में विशाल बैटरी पैक और गंभीर टॉर्क होता है। जैसे शुरुआती वक्त में 1700 पाउंड फीट। यह सिर्फ एक कूल साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक बड़े योजना का पहला चरण है। 2028 तक वे चाहते हैं कि 300 ट्रक खदान में चल रहे हों। यहां एक बड़ा चित्र भी है। चीन एआई और अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी का उपयोग करके खतरनाक उद्योगों जैसे खनन को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और यह पहले से ही शिपिंग जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रभावी साबित हो रहा है। यदि रोबोटिक चार्जिंग सिस्टम जैसी चीजें लोकप्रिय हो जाती हैं, तो हम उन पूरे बेड़ों की बात कर रहे हैं जो बिना किसी व्यक्ति के छुए चलेंगे। निचला सारांश, यह केवल कोई भविष्यवादी अवधारणा नहीं है, यह अभी हो रहा है। और अगर यही दिशा खनन की है, तो बहुत सी पुरानी मशीनें जल्दी ही पुरानी और बेकार लगने लगेंगी। श्रम की कमी, महत्वपूर्ण खनिजों की मांग और इलेक्ट्रिक और स्वायत्त उपकरणों के स्पष्ट प्रदर्शन लाभों के बीच मुझे लगता है कि हम इसे तेजी से बहुत अधिक देखेंगे। आपका क्या विचार है? खेल परिवर्तक या बस एक चमकदार अवधारणा? हमें टिप्पणी